गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का बेटा डबल इंटीग्रेशन चल रहा है जिसमें कार्टेशियन फॉर्म लग चुके हैं और डबल इंटीग्रल ओवर गिवन रीजन भी हम लोग लगा लिए हैं। आज चेंज ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन लिए जाए बेटा, जिसमें हम लोग कार्टेशियन से पोलर में चेंज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन हमारे हो सकता है कार्टेशियन में वो लेंदी हो रहे हों और हम पोलर में कन्वर्ट कर दें तो बड़े इजी वे में हो जाते हैं, और कभी कभी पोलर से, इसलिए सारे मेथड आने बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं उसमें बेटा देखो, हमारा इंटीग्रल अगर है ओवर गिवन रीजन R, इसे एरिया A भी बोल सकते हैं, रीजन f x, y dx dy है और रीजन R हमारा गिवन है, ठीक है। वो जैसा अभी हम लोग लिमिट निकाल रहे थे इससे पहले के लेक्चर में, सेम उसी हिसाब से लिमिट ओवर गिवन रीजन बना ली जाती है। अब इसे हम चाहते हैं किस में ले जाएं, पोलर में। तो पोलर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बेटा गिवन रीजन, पोलर में बेटा x को हम बोल देते हैं r cos थीटा और y को बोल देते हैं r sin थीटा। r और थीटा में जो इक्वेशन होता है उसे पोलर इक्वेशन कहा जाता है बेटा, जहां r क्या होता है, रेडियस वेक्टर, और थीटा वेक्टोरियल एंगल। पूरा हमने एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। यहां पर हम लोग x और y को चेंज करने के लिए पोलर में r cos थीटा और r sin थीटा रख दिए, और साथ में ये dx dy हमारा एलिमेंट्री एरिया होता है। तो एलिमेंट्री एरिया जब कार्टेशियन में लेते हैं तो रेक्टेंगल होता है, dx dy होता है, और जिस समय हम उसे पोलर में लेते हैं तो एक तुम्हें कुछ इस टाइप का जिसे कहें कि ट्रेपेजियम टाइप की आकृति दिखती है कुछ, है ना। अब वो उसका जब एरिया जब लेंगे तो उसके एरिया के लिए हम लोगों ने ट्रायंगल के एरिया में से सबस्ट्रेट करके निकाला था, तो r d थीटा डी आर आ रहा था, या r d r d थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसे हम ds dy एलिमेंट्री को चेंज करके क्या ले सकते हैं, r dr d थीटा या r d थीटा dr। तो ये चेंजिंग की जाती है कार्टेशियन से पोलर में, और उसी हिसाब से लिमिट देखी जाती है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन लिया जाए तब क्लियर होगा, बाकी तो सब एक्सप्लेन किया जा चुका है, ये हमने ले लिया। क्वेश्चन पढ़ना बेटा। इवेलुएट, हाँ, इंटीग्रल क्या दिया बेटा, 0 to 1, हाँ, x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कर्व होगा बेटा। और ये कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। ये बेटा हमारा क्वेश्चन यही है। हमारा क्वेश्चन 0 to 1 x to 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना, यही है, इसे हम किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, पोलर से। इस समय ये हमारा किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। अब तुम देखो, इस समय अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो कर्व है बेटा, रीजन R जो है वो किसके द्वारा है, R बाउंडेड बाई, रीजन R जो है बाउंडेड बाई, ये देखो y इक्वल टू कितना बेटा, ये x है, देखो ये y इक्वल टू x, और ये है y इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस, ठीक है बेटा। r इसी को कह सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, r इसी को हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, यानी किसी सेकेंड डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाए और एक्स वाई नाम का उसमें कोई टर्म ना हो, तो किस चीज़ का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। उस समय हम उसका सेंटर कहते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जहाँ जी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है 2g होता है, तो g मीन्स हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, और माइनस है तो नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ -2 है, उसका हाफ कितना हो गया, -1, और आगे माइनस साइन, तो सेंटर कितना हो गया बेटा 1, और y 0 है
तो 1,0 है, तो हमारा सेंटर कितना है बेटा 1,0, और रेडियस √g² प्लस f² माइनस c होता है, तो g² बोलो बेटा कितना है 1, f² 0, वो भी 0, c नहीं है, तो रेडियस कितना आया, रेडियस भी 1 आया। तो यहाँ पर हमारा रेडियस भी 1 है और सेंटर 1,0 है। 1,0 दैट मीन्स सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, है ना, और हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1, यानी रेडियस भी 1 है, तो आराम से फिगर बन जाएगी। अब इस सर्किल को बेटा बनाने जा रहे हैं, ये तुमने जो लिया है इसे नोट कर लो, और यहाँ हम फिगर लेने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा देखो, ये हमारा हमने सर्किल बना लिया, लेकिन इस सर्किल के बारे में क्या कहा हमने कि ये सर्किल हमारा कहाँ है, ये इसका सेंटर जो लाई कर रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई ऑन x एक्सिस। तो देखो ये हमने x एक्सिस बना दिया, यानी डायमीटर इसका कहाँ है, x एक्सिस पर, और सेंटर है कितना 1,0। इसका मतलब हमारा जो सर्किल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है या ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। देखो बेटा हो गया, फिगर बेटा क्लियर है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, फिगर बन गई बेटा। सेंटर ये है बेटा, इस स्थान पे हम बोल देते हैं सेंटर है। सेंटर कितना आया हमारा 1,0 आया सेंटर बेटा, और रेडियस 1 है, तो r की वैल्यू 1 है। इतना तो नोट हो गया होगा। कार्टेशियन के हिसाब से रीजन हमारा जो भी है वो ये है। अब कहाँ से कहाँ तक है देखो बेटा, x y इक्वल टू x ना, y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x, इसका मतलब हमारी जो ये लाइन है बेटा वो जाएगी किस प्लेस से वो देखना, y इक्वल टू x लाइन हमारी गई ओरिजिन से है और ये चली गई बेटा, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन क्या है y इक्वल टू x। अब दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना हमें। अब तुम इसमें y इक्वल टू x रख दो, ठीक है, कितना रख दिया y इक्वल टू x तुमने रख दिया, तो जैसे ही y इक्वल टू x रखा तो तुम्हारा क्या बन गया बेटा, ये बन गया लो लिखते हैं फार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका कुछ नाम रख दें बेटा, यहाँ ए बोल दें क्या, फार ए, फार ए। ये हमारा जो लिखा हुआ है बेटा बाउंडेड में, तो हमने क्या लिख दिया बेटा, ये x² और y के प्लेस पे भी कर दिया x² माइनस 2x इक्वल टू 0, 2 और 2x² माइनस 2x है, हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा क्या बेटा। तो देखो एक 0 पे हो रहा है, एक देखो 0 पे और 1 पे, इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ क्या है हमारा, उस स्थान पे हमारा x कितना है 1 है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो तुम देखो ये बिल्कुल इसी स्थान पे आ रहा है जहाँ सेंटर है ना, यही आ रहा है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है, ये तुम्हारा बन गया कार्टेशियन के हिसाब से। अब इसे हमें कहाँ ले जाना है, पोलर पर। तो पोलर पर ले जाने के लिए बेटा बात हो रही है, देखो रीजन तुम्हारा बन चुका है, अब यहीं से हम डिफाइन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, देखना बेटा अभी लिमिट बाद में रखी जाएगी, x r cos थीटा y r sin थीटा रखा जाता है बेटा, अभी हमने डिफाइन किया था x के प्लेस पे r cos थीटा और y के प्लेस पर। तो इसका मतलब ये x² प्लस y² कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में कोट कर देते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, और dx dy के प्लेस पे क्या रख देंगे बेटा, r dr d थीटा। अब तुम देखो x² प्लस y² sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा, r² आ जाएगा, इसका मतलब ये हिस्सा तो हमारा बन गया r², क्लियर, और dx dy बन गया r dr d थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब लिमिट की बात आई, यहाँ पर जब हमारा ये कार्टेशियन फॉर्म में है जिस समय, उस समय तुम देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x से, तो ये देखो तुम्हारा बेटा
एक्स, यानी एक्स किसको कह रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स, और ये कितना हो रहा है बेटा, वाई इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था बेटा ना, देखो वर्टिकल है। और हमारी जो उसकी लिमिट है x की देखी जाए तो x की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ x 0 टू x इक्वल टू 1, जो कि अभी हम लोग इंटरसेक्शन निकाले भी थे वहाँ, होगा बेटा इतना क्लियर। तो इस तरीके से तुमने देखा कि यहाँ पर ये 1 देखो, ये है सेंटर की वजह से, और ये 1 यहाँ पे भी आया था 1, है ना, इसका मतलब ये और ये इक्वल है तुम्हारा। चलो इतना हो गया। अब हम लोग इसे पोलर में चेंज करने के लिए हम लोगों ने x ये रखा, तो इतना हिस्सा चेंज हो चुका। अब हमें लिमिट चेंज करनी है, लिमिट में y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स मीन्स r साइन थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा हुआ ना बेटा, r साइन थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा। अब तुम्हारा यहाँ से देखो r अगर हम लोग लिख लें तो ये क्या बन रहा है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइदर दिस 0 आर दिस 0, अगर इसे लेंगे तो r 0 है, और इसे लेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 थीटा पाई बाई 4, यानी दो आंसर मिल रहे हैं। आइदर r 0 किस प्लेस पर, इस प्लेस पर या तो r 0 है और या थीटा कितना है, दोनों की वैल्यू आ रही। तो अब तुम देखो, जिस समय हम इसे x कह रहे थे उस समय हमारा r कितना है बेटा, 0 आ गया, देखो r की वैल्यू 0 आ गई, तो x वाले केस में 0 हो गई। अब इस पे गए, लिमिट ये है ना, जब हमने ये चेंज कर दिया, देखो ये चेंज कर दिया, तो लिमिट में x के प्लेस पर हमने रखते ही जैसे। अब नेक्स्ट आए बेटा, तो थीटा पाई बाई 4 कैसे बन गया मालूम हो गया ना बेटा। तो उस समय हमारा थीटा पाई बाई 4 है, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, इसका मतलब जिस समय वो 0 है उस समय थीटा कितना है, 0 वाले हिस्से में पाई बाई 4 है, और ये कितना है, ये दो आंसर मिल गए हमें। अब यहाँ से आए बेटा नेक्स्ट में, नेक्स्ट है y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर था ही हमारा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी r स्क्वायर हम लोग बोले ही थे, और 2 ये क्या हो गया, r कॉस थीटा, है ना। तो r 0 यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ तो r 0 होगा नहीं, तो r इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब r कितना हो गया बेटा, इस प्लेस के लिए r कितना है, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेटा ये कितना बन गया, 2 कॉस, तो ये लिमिट किसकी है, r0 टू r 2 कॉस थीटा, थीटा कितना बेटा, पाई बाई 4, और इसका मतलब थीटा पाई बाई 4 से अब इधर आ रहा है ना, और यहाँ आते ही थीटा हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा बेटा। जब हम इधर से इधर आएंगे इस प्लेस पर, सर्किल के यहाँ पर आएंगे, और सर्किल हमारा रीजन पूरा ये है, देखो ये सर्कुलर पार्ट हमारा ये है ना, और ये सर्कुलर पार्ट बनने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ चले हैं, पाई बाई 4 से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, तभी तो ये हिस्सा कंस्ट्रक्ट होगा। देखो ये हिस्सा कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, यहाँ से चलते हुए 90 डिग्री जब चल लेंगे तभी तो बनेगा ये, है ना। 0 यहाँ होता, यहाँ पे अगर थीटा 0 बोलते तो कहाँ पे होता, इस प्लेस पे देखो थीटा 0 यहाँ होता, क्यों, सर्किल यहाँ टच कर रहा, 0 से चलते हम लोग पहुँचे पाई बाई 4, पाई बाई 4 से चलते हुए जा रहे हैं, आते आते यहाँ कितना हो गया एंगल, पाई बाई 2, ऐसे ही होते हुए अंत में यहाँ 2 पाई हो जाएगा, पूरा सर्किल बन जाएगा, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने बताया था ना, वो सर्कुलर वे में चलता है। तो ये यहाँ से कितना हो गया बेटा लिमिट, ये पाई बाई 2। तो तुमने देखा कि ये हिस्सा चेंज होकर के इतना बन गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है, जब ये r इक्वल टू है तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, r के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू बेटा देखो पाई बाई 4 टू कितना बेटा, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 हो गया, ये r क्यूब है, r पावर 4 बाई 4, r पावर 4 बाई 4 हो गया, और लिमिट बेटा कितनी हो रही है, 0 टू
2 cos थीटा और बाहर डी थीटा क्या बेटा। चलो रहने देते हैं अभी यहीं, ये 2 पावर 4 यानी 16 हो जाएगा और cos पावर 4 है ना। तो यहाँ से देखो बेटा इस स्टेप पे आ रहे हैं अब, ये तो नोट हो गया होगा देखो। तो इस प्लेस पे हम आए और इस प्लेस पर ये हमारा बना, ये लिमिट है, 1 मिनट बेटा, 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दिए और ठीक है, साथ में ये हमारी लिमिट हो गई π/4 टू कितना बेटा, π/2 हो गई। और इस हिस्से को लेते हैं, ये बाहर हो चुका है, r⁴ दैट मीन्स 16 cos पावर 4 थीटा और बाहर कितना है बेटा, डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया बेटा। तो ये हिस्सा बेटा अब हमें इंटीग्रेट जो करना है वो है ये 4 बाहर हो गया क्या बेटा 16 की वजह से, और ये हमारी लिमिट है π/4 टू कितना बेटा, π/2 और 16 ये हो, यहाँ तक सही है। और ये हमारा cos पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अभी ये पावर अगर हमारी रही होती थोड़ी देर के लिए, ये पावर ऑड, तो एक कॉस निकाल के बाकी हम साइन में चेंज कर लिए होते, आराम से हो जाता है। लेकिन पावर चूंकि इवन है और 0 टू π/2 रहा होता अभी, तो गामा फंक्शन से लगा लिए होते, है ना, गामा फंक्शन भी यूज कर लेते। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं वो ध्यान से देखना बेटा। तो इस प्लेस पे हम आ रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा तुम लोगों ने याद किया है कि इक्वल टू होता है लिमिट, ये π/4 टू कितना बेटा, π/2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा होता है। तो हम लोग बेटा ये 4 अंदर ही रहने दे रहे हैं, इसे लिख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर डी थीटा। बेटा देख लो सही है, यहाँ तक सही है। और ये हमारा बन गया अब नेक्स्ट स्टेप में 1 + cos 2 थीटा और उसका भी क्या बेटा सही है। अब एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इस प्लेस पे आए, दिस इज इक्वल टू बेटा देखना, लिमिट π/4 टू π/2, 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा क्या बेटा, अब बाहर डी थीटा, डी थीटा देखो सही है, 1 प्लस, अब फिर इसमें एक 2 चाहिए। तो इस बार हम लोग अगले स्टेप में देखो चेक कर लो कहीं मिस्टेक नहीं है, नहीं। चलो अगले स्टेप में आ रहे हैं बेटा, अगले स्टेप पे हम लोग पहुंचे इसमें, दिस इज इक्वल टू बेटा देखना π/4 टू π/2। चलो इसे 1, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें हम एक 2 लगा के 2 बाहर कर लेते हैं, तो प्लस हमने क्या किया 1/2 कर लिया, तो 1 + cos कितना था, ये 2 थीटा था, तब कितना बन जाएगा 4 थीटा बन जाएगा। क्लियर बेटा ना, 4 थीटा हो जाएगा, तो cos 4 थीटा हो गया। ये हिस्सा क्लियर हो गया, ये कवर हो गया। और ये हमारे पास ऑलरेडी जितना है वो लिख देते हैं। ये कितना है बेटा देखो, ये है +2 cos 2 थीटा और फाइनली क्या है यहाँ डी थीटा। चलो यहाँ तक है। एक बार और इसे लिख लेते हैं, उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि ये एक साथ कर लेते हैं ना, या चलो बाद में कर लिया जाएगा, रहने देते हैं। चलो यहाँ से आए बेटा, अब हम लोग इंटीग्रेट करते समय बोल दिया जाएगा डायरेक्ट, ये 1 + हाफ कितना 3/2 हो जाएगा, है ना। तो इसे यूज कर लेंगे डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट यूज कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग का बेटा हो गया, दिस इज इक्वल टू 3/2 थीटा हो गया, ये हो गया 3/2 थीटा, और ये है हाफ cos 4 थीटा, यानी sin 4 थीटा /4, 8 कर दें क्या, है ना, तो प्लस
कॉस का कितना हो गया बेटा, साइन 4 थीटा अपान 8, 4 और ये 2, ये भी सही हो गया। और ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस साइन 2 थीटा और अपान बेटा 2 होगा क्या बेटा, देखो 2 है तो 2 होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, π/4 टू, अब जो भी है आंसर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, है ना। अब देखते हैं, अब तो केवल इंटीग्रेट करना है। और लिमिट के बारे में तुमने देख ही लिया कि क्या हम लोगों ने लिया था। लिमिट यहाँ पर बनाए भी रहे, इस प्लेस पर क्या है, थीटा π/4 है, और यहाँ से यहाँ तक जब ये थीटा ये पहुँचा तो यहाँ थीटा ये जब पूरा बना तो थीटा कितना है, π/2 है। और ये तुम्हारा बना ही था, यहाँ पे हम लोग बनाए थे r इक्वल टू कितना बेटा था, यहाँ 0 था क्या, और r इक्वल टू यहाँ कितना आया था, 2 cos थीटा, बन गई थी लिमिट। वो भी दिखा देते हैं यहाँ भी। हाँ, अब यहाँ आ जाओ बेटा, 3/2 और ये π/2 क्या बेटा, FB π/2, और ये बनेगा बेटा, जैसे ही π/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2π, 0 हो जाएगा, हो गया 0, ये कितना हो गया, 0 हो गया। और ये भी मेरे समझ से 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा 0, चलो ये भी 0 हो गया। तो ये FB आ गया बेटा हमारा। अब -FA पे चलते हैं, है ना, -FA में ये हो जाएगा 3/2 और π/4 क्या बेटा, 3/2 और π/4, यहाँ आए ये 0 हो गया, पाई हो गया ना, ये प्लस हो गया 0। लेकिन यहाँ बेटा ये तो कट ही गया है, 2 से 2 ना, यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा ना, तो +1 हो रहा क्या बेटा, देखो ये। तो अब यहाँ से तुम देखो ये हो रहा है 3π/4, ये कितना हो रहा है बेटा, देखो 3π/4 माइनस 3π/8 और -1, तो इसे भी हम लोग 2 और 2 लगा देते हैं, तो 6π/8। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, 3π/8 -1। ये आ रहा बेटा। एक क्वेश्चन बेटा और ले लेते हैं, है ना, इसको हटा रहे हैं। हाँ, पढ़ो अगला क्वेश्चन। कितना बेटा, डबल इंटीग्रेशन 0 to a, हाँ, √a² माइनस y², हाँ, x² + y² dx dy। और इसे हमें किस में चेंज करना है, पोलर में चेंज करना है, पोलर में चेंज करना है। अब इस समय हमारा रीजन जो बेटा है, देखो तुम यहाँ से, ये अगर है तो x की लिमिट है, तो x = 0 और x = √a² माइनस y² है, और ये y = 0 और y = a है, यही है ना, ठीक है। इसकी फिगर बना लिया जाए बेटा। इस समय ये जो है तुम्हारा x = √a² माइनस y², इसका मतलब x² मिल जाएगा a² माइनस y², या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, x² + y² = a², जो कि क्या है, सर्किल है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस a है। तो ठीक है बेटा, तो लेते हैं इसको, फिगर बनाते हैं इसकी। तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्किल बना लिया बेटा, ये सर्किल बन गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। एक चीज़ तो हो गया। अब हमारी लिमिट क्या थी, ये कितना है बेटा, ये क्या बोले थे, x0, तो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, और x इतना। इसका मतलब हमारा जो था वो पोर्शन क्या था, ये तुम देखो, ये है, ये है। इस प्लेस पे x कितना है, और इस प्लेस पे x कितना हो गया बेटा हमारा, जो ये लिख रहे हैं, x =
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा, देखो यही तो है। और y0 से y कितना था बेटा, a, तो y a इस प्लेस पर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे हम कह देते हैं y0 टू, यही तो था हमारा रीजन, x यहाँ से यहाँ, y यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन रखी है कि इसका आप वेरिएबल चेंज कीजिए, कार्टेशियन से कहाँ ले जाइए, पोलर में। इसका मतलब हम इसमें करेंगे क्या, अब देखो यहाँ हमने हटा दिया है, चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं तुम्हारे सामने हैं, और सर्किल का इक्वेशन क्या बना है वो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही बना है हमारा सर्किल, ये बना है। अब तुम देखो यहाँ से इसे हम जैसे ही चेंज करने जाएंगे किसमें, पोलर में, तो ये तो आर स्क्वायर बन गया और डी एक्स डी वाई बन गया आर डी थीटा। यहाँ तक तो कोई संदेह नहीं है, ये तक क्लियर हो गया, एक चीज हो गया। अब इसमें देखो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये है, तुम देखो बेटा, तो इसमें हम लोग जीरो, तो जिस समय हम जीरो ले रहे हैं x0 मीन्स r cos थीटा इक्वल टू कितना बेटा, जीरो। r cos थीटा कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो r cos थीटा जीरो, यानी r हमारा क्या है, जीरो है। तो r इस समय इस प्लेस पर हमारा जो ये r है और ये dr है, अगर यहाँ r की लिमिट लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो r कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। अब इस प्लेस पे r पहुँचे, इस प्लेस पे r पहुँचे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब r स्क्वायर कितना है बेटा, r प्लस माइनस ए, यानी r अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो a है और यहाँ लेंगे तो, क्लियर है, तो हमारा ये 0 टू कहाँ गया, a। ये किसकी लिमिट है, r की लिमिट है, r की है, तो ये r की लिमिट हो गई। थीटा की लिमिट एंगल में होगी। अब थीटा को देखो, थीटा हमारा यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा, देखो, और भाई जिस इसी वाले हिस्से में तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, देखो, तो इस हिस्से में तुम देखो यहाँ थीटा 0, तो ये हिस्सा बना और चलते गए कहाँ, बन गया पूरा π/2। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग लिख देते हैं इस प्लेस पर, ये देखो यहाँ हमारा थीटा कितना है बेटा, और इस प्लेस पे पहुँचे थीटा कितना हो गया, और जैसे ही इतना बोले तो हमारा ये इतना चौथाई हिस्सा बना, और पाई बोलते तो 3π/2 2π/2। तो सर्किल कैसे बनता है, r रेडियस, यानी रेडियस a, वेरिएबल हो गया ना, ये किसमें, पोलर में, और ऐसे कहें तो ये बना हुआ है। तो अब तुम देखे लिमिट 0 टू a किसकी, r की, और थीटा की कहाँ से कहाँ तक बेटा, π/2, 0 टू π/2, 0 टू, समझ गए बेटा, देखो r0 r आगे तुम्हारे सामने निकला है, r इस स्थान पे r बोलेंगे ना, अब यहाँ क्या बोलेंगे, r। अब तुम्हारा ये बन चुका है, तो दिस इज इक्वल टू बेटा, देखो बन गया 0 टू π/2, ये r³ हो रहा है, तो r पावर 4/4, और लिमिट कितना हो गया बेटा, 0 टू a और d थीटा। तो a वाला आएगा, 0 वाला 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग आ जाते हैं बेटा, यहाँ आ जाते हैं। चलो इस प्लेस पे हम लोग पहुँचे, तो इस प्लेस पे ये हमारा बन गया a पावर 4/4, क्या बेटा, a पावर 4/4 हो गया ये हिस्सा, -0, चलो लिख देते हैं, और बाहर कितना बेटा, d थीटा, तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, बाहर कर देते हैं और थीटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम लोग आए, अगले स्टेप पे जैसे ही पहुँचे तो a पावर 4/4 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इसका 1 का थीटा हो गया, और 0 टू π/2। अब π/2 माइनस 0, यानी a पावर 4 π/8 लिख दें क्या, ये बन गया बेटा a पावर 4/4 और π/2 माइनस 0, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया बेटा, a पावर 4 π/8। यही आ रहा आंसर होगा बेटा, देखो आंसर यही बेटा। तो
इतना काफ़ी है बेटा, समझ में आ गया होगा। केवल चेंजिंग, कभी कभी पोलर से किस में चेंज लेते हैं, कार्टेशियन में, तो वो उसी हिसाब से बन जाता है बड़े आराम से, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एक्स आर cos थीटा, वाई आर साइन थीटा, चेंजिंग आराम से हो जाती है। तो इतना काफ़ी बेटा, थैंक यू।